हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि लगातार सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और क्लास 11th के बच्चों का डिमांड था कि सर हमसे भी रिगार्डिंग कोई सेशन लाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का चैप्टर। रिवीजन होगा, रिवीजन करने वाले हैं हम संजीव के साथ। संजीव से आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे पहले बता दें कि आज का जो हमारा सेशन है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है और रोमन साम्राज्य यानी कि रोमन सभ्यता के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। आज की बात संजीव के साथ और 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले पूछ लेते हैं, संजीव कॉन्फिडेंट हो? हाँ सर। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। पूरे अच्छे से तैयार हो ना? हाँ सर, तैयार है। चलो, तो संजीव के चेहरे पे जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, उससे आपको पता चल गया होगा कि ये तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को फटाफट से। जैसा कि हमारे पास होता है एक सीट और इस सीट से हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है संजीव से कि पेपराइज क्या था? एक पौधा था सर। पौधा था। पेपराइज का क्या यूज किया जाता था? मतलब हाँ पौधे बताओ। में सर जड़ी बूटी के लिए किया हाँ, जड़ी बूटी वगैरह, लकड़ियों के सरकंडे, पेपर्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता था। आगे चलते हैं, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक थी। हाथ से लिखी गई। पहले तो आपको पता होगा कि प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह नहीं था, इसलिए हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। आगे है, रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। ईरान के सर। ईरान के लोग। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और यही कारण था कि कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ था ये आपसी फूट की वजह से हो गया था। तो आगे प्रश्न है, किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? भूमध्य सागर को। हाँ, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्लस अगर आप 11th के एस्पिरेंट हैं तो आपको लगातार प्रश्न इससे देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट राज्य को स्थापित किया था ऑगस्टस ने। कब स्थापित किया था? 27 अप्रैल। हाँ, 27 ईसा पूर्व में। और सेनेट रोम में एक संस्था थी जिससे डैश वर्ग को शामिल किया जाता था। उसमें कुलीन वर्ग था, अभिजात वर्ग और जमींदार होते थे। हाँ बिल्कुल, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग और जमींदार वर्ग। जैसा कि आपको लगातार उत्तर आ रहा होगा, ये बच्चा अभी तक बहुत उम्दा जवाब दे रहा है। आगे चलते हैं, दिनारियस क्या था? दिनारियस का अर्थ होता है कि चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का जो चलाया जाता था उसको दिनारियस कहते हैं। अच्छा, किस सम्राट ने सेनेट से सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी थी? गैलिनस। गैलिनस ने लगा दी थी पाबंदी। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना थे। हाँ, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना 3 मुख्य खिलाड़ी थे। आगे चलते हैं, ईरान में ससानी वंश यानी कि आक्रामक जो वंश था उसका वो कब सामने उभर कर आया है? 225 ईस्वी में। हाँ, 225 ईस्वी में ये उभर कर आया। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर का लगातार सिलसिला जारी है। रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या है? एकल परिवार। एकल परिवार रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी। तो एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? एम्फोरा मटके या कंटेनर। कंटेनर होता था। बहुत अच्छा। रोम में मोटी कांस्टेंट टैक्सियों स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ से ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं रोमन साम्राज्य में जो कंटेनर के हैं। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? सिकंदर मैकदुनिया के थे। मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया के शासक थे सिकंदर। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। हाँ, 4वीं शताब्दी ईस्वी में बना था। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? कॉन्स्टेंटिन। कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। आगे चलते हैं, रोमन शहरी जीवन के स्पेक्टुकुलर नामक मनोरंजन सोवर्स में कम से कम कितने दिन आयोजित होता था? 176 दिन। 176 दिन। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का दिनारियस का वजन कितना था? 4.5 ग्राम। हाँ, 4.5 ग्राम के बराबर। जैसा कि लगातार संजीव का प्रश्न जो है ड्रॉप नहीं हो रहा है, उत्तर आते जा रहा है। आगे चलते हैं, स्पेन के डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल। हाँ, स्पेन जो था वो जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। लगातार बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है यहाँ पर और हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर और सीट अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। वो कौन सा प्राचीनतम साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य। कौन कौन से महाद्वीप बता सकते हो? अफ्रीका था, एशिया और यूरोप। यूरोप। बहुत अच्छा, वेरी गुड। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी?
लैटिन भाषा थी। लैटिन भाषा थी, बहुत अच्छा। अगर हम पूछ ले धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था क्या कहलाता था? सीनेट बोलते थे। सीनेट कहलाता था। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों के मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा? विदेशी बर्बर। विदेशी बर्बरों से उन्हें लगातार युद्ध करना पड़ा था। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अरामाइक। अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ, इसका संबंध कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य से है। अच्छा, गोंथ बैंड या लोम्बोई किस मूल के थे? जर्मन। ये जनजाति थे ना वहाँ के, बहुत अच्छा। अगर हम कहें कि दिनारियस का अर्थ क्या था? दिनारियस का अर्थ था चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। कहीं कहीं सोने का सिक्का भी मेंशन किया गया है, सॉलिडस को, और दिनारियस को भी कहीं कहीं सोने का सिक्का मेंशन किया गया, पर आप इसे ध्यान रखिए कि ये चांदी का सिक्का होता है। आगे चलते हैं, जूलियस सीजर कौन था? जूलियस सीजर वो एक सेनापति था। सेनापति था, और बाद में अपने प्रतिभा के कारण वह कहाँ पे जाके बैठ गया? फ्रांस की राजगद्दी पर, है ना? हाँ, और जूलियस सीजर वास्तव में एक महान शासक था। आप इसकी गाथा को पढ़िए, जीवनी को पढ़िए, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो आगे है, पैंथियन क्या था? पैंथियन एक मंदिर था। मंदिर था, बहुत अच्छा। आगे प्रश्न है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस। ऑगस्टस था। जब रोम जल रहा था तो कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? नीरो। नीरो। ये कहावत है कि जब रोम जल रहा था ना तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, मैंने ऐसा शासक जिसको कोई मतलब नहीं था रोम से, तो नीरो के बारे में ऐसा कहा गया है। आगे चलते हैं, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? टालमी। टॉलमी वंश की। अच्छा, क्लियोपेट्रा की प्रेमी कौन था? जूलियस सीजर था, है ना? जूलियस सीजर था। आगे चलते, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार जिसमें माने पुरुष आता था, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। बहुत अच्छा, पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चों को मिलाकर जो परिवार बनता था उसे एकल परिवार कहते हैं। आगे है, आहुर माजदा कौन है? आहुर मजदा मतलब उसको भगवान बोलते। भगवान कहा जाता था। रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ये हानिवाल। हैनिबाल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? वो 27 ईसा पूर्व। 27 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं, ऑगस्टस का शासन काल क्या था? 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक। हाँ, 14 ईस्वी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो सवाल और कर लेते हैं। सवाल है कि दास प्रजनन क्या होता था? दास प्रजनन एक ऐसी संस्था थी जिससे गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए दासियों को उनको मुर्दे के साथ अधिकतर बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि उनके बच्चे भी दास मतलब आगे चलकर दास बनेंगे। दास प्रजनन वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था ही थी जिसमें दासियों को प्रोत्साहित किया जाता था कि भाई आप अपने घर पे ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए ताकि आपके बच्चे जो हों वो आगे जाके दास का काम करें। इंपॉर्टेंट एक दो टॉपिक पे चलेंगे, फिर से सेशन को एंड करने वाले हैं। अगर हम पूछ ले कि भाई नाइट कौन थे? नाइट वो एक दूसरे शक्तिशाली धनवान होते थे। मूल रूप से उन्हें मतलब जमींदार कहा जाता है। जमींदार जिनके पास संपत्ति होता था, धन होता था, उन्हें नाइट कहते थे। अच्छा, इक्वाइटस कौन होते थे? इक्वाइटस, हाँ, इक्वाइटस या फिर इक्वाइटस को मतलब अश्वारोही, यानी कि कौन होते थे? ये नाइट वर्ग का ही एक पार्ट था जिसमें ये घोड़े के स्वामी होते थे, अस्तबल के घुड़सवार के स्वामी होते थे, इनको इक्वाइटस कहा जाता था। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है लगातार क्वेश्चन आंसर का सेशन जारी है। आज 100+ क्वेश्चन तो नहीं हो पाए हैं, पर हमने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था। क्लास 11th के भी इंपॉर्टेंट सेशन को लगातार अपलोड किया जाएगा, आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए 2 टूक वार्ता करते हैं अभी संजीव से। संजीव, ये बताओ कि पढ़ना पसंद है या खेलना ज़्यादा पसंद है? पढ़ना पसंद। पढ़ना पसंद है। अच्छा, पढ़ने का सही समय क्या होता है तुम्हारा? पढ़ने का सही समय तो ऐसे सुबह होता है, क्योंकि सुबह थोड़ा माइंड थोड़ा ठंडा रहता है, फ्रेश रहता है। अच्छा, घर पे पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं? मेरा भैया। तुम्हारे भैया तुमसे बड़े हैं ना? हाँ, बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 4 साल। 4 साल बड़े हैं। क्या करते हैं वो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। किस में पढ़ रहे हैं भैया? अभी ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखिए, भैया पढ़ते भी हैं और इनको पढ़ाने में सपोर्ट भी करते हैं। और मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी का घर में काम करते हैं। घर पे काम होता है इनका। तो अब अगर हम इनसे पूछ ले, एक सवाल है जो हम इससे पूछने वाले हैं, तो पढ़ाई के अलावा तुमको कौन सा एक्टिविटी पसंद है? पढ़ाई के अलावा अभी खेलना पसंद है क्या तुमको? नहीं सर, अभी उतना नहीं। अगर खेलना पसंद भी है तो कौन सा खेल ज़्यादा पसंद होता है? ऐसे तो हम फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हो ना, और फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, फुटबॉल खेलने कभी बाहर गए हो अपने क्षेत्र से? हाँ सर, गए हैं। कहाँ गए हो? ऐसे
गए हैं आसपास के जो गाँव होते हैं ना उसमें। आस-पास के गाँव में गए हैं। तो ये रहा संजीव से वार्ता। ये लड़का खेल-कूद में भी इंटरेस्ट रखता है, पढ़ाई-लिखाई भी लगातार करता है और साथ में इसके जो बड़े भाई हैं इनको सपोर्ट करते हैं, मम्मी-पापा का भी सपोर्ट रहता है। देखिए फैमिली का और परिवार के सदस्य का जब सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो आप आगे बढ़ने में पीछे नहीं हटिएगा। तो आज का सेशन था बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य हमने कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग नीडी बच्चे हैं उन तक ये फ्री ऑफ एजुकेशन पहुँच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।